हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, मतलब ब्लूम का वर्गीकरण। तो आज हम ये एक एजुकेशनल मतलब टेक्निकल टर्म है एजुकेशन में, तो हम आज ब्लूम का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी ज़रूरी बात है, शिक्षण प्रक्रिया में शैक्षिक उद्देश्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं? शैक्षिक उद्देश्य का अर्थ होता है जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं उससे हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन है वही शैक्षिक उद्देश्य हैं, अर्थात कि अधिगम। अब ब्लूम के अनुसार जो है उनके 3 पक्ष होते हैं। सबसे पहला पक्ष है ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष से हमारा तात्पर्य है संबंधित किसी भी चीज़ के से संबंधित तथ्य एवं उनकी जानकारी, और भावात्मक पक्ष से हमारा जो तात्पर्य है उसका अर्थ है मूल्य, अभिवृत्ति व रुचियों का विकास। तीसरा है क्रियात्मक। क्रियात्मक पक्ष से हमारा तात्पर्य है शैक्षिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायीकरण तथा कौशल निर्माण। ज्ञानात्मक पक्ष 1956 में आया। इसके जो हैं 6 पार्ट थे। इसमें सबसे पहला पार्ट है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है कोई भी चीज़ हमें बताया गया तो उसके प्रति बस हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। जैसे अगर हमें कोई किताब दिखा दी गई तो हम ये जान जाएंगे कि ये किताब है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट होता है बोध। बोध का अर्थ होता है जो बच्चे को ज्ञान दिया गया उसका वो अपने शब्दों में अनुवाद कर लेता है, अपने हिसाब से उसका वर्गीकरण कर लेता है ताकि वो उसको समझ सके। तीसरा होता है प्रयोग। जब बच्चे को ज्ञान हो जाता है, बोध भी हो जाता है, तो वो उस चीज़ को अपने विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना सीखता है, उस ज्ञान का प्रयोग करना सीखता है। इसका चौथा पार्ट है विश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ होता है किसी भी ज्ञान को, किसी भी कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके उसको समझना। उसके बाद आता है संश्लेषण। संश्लेषण का अर्थ होता है जो छोटे छोटे भागों में हमने समझा है वो सारी चीज़ों को एकत्र करके एक साथ सिंथेसाइज करके उसको समझना। ये चीज़ जो होती है क्रिएटिव बच्चों में ज़्यादा होती है, अर्थात सृजनात्मक बच्चों में संश्लेषण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इसका अंतिम और छठा पार्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ होता है कि हमने इस ज्ञानात्मक पक्ष में किस हद तक उस उद्देश्य की प्राप्ति करी है, उससे हम मूल्यांकन कहते हैं। इसका दूसरा पक्ष है भावात्मक पक्ष। जैसे कि भावात्मक पक्ष में पहले भी मैंने बताया कि मूल्य, अभिवृत्ति तथा रुचियों का विकास होता है। ये 1964 में आया। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसमें है कि ग्रहण करना। कोई भी चीज़ हम ग्रहण करते हैं, जैसे कि हम छात्रों को किसी घटना के बारे में बताते हैं, उसको किसी भी दूसरे तथ्य के साथ जोड़ के उसको बताते हैं, उसको अभिप्रेरित करते हैं। उसके बाद बच्चा उसको अनुप्रयोग करना सीख लेता है और उस अनुप्रयोग को सीखने के बाद वो जान जाता है कि कौन सा मूल्य सही है, कौन सा नहीं सही है, और इस प्रकार एक छात्र के चरित्र का निर्माण होता है। तो ये है भावात्मक पक्ष। तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष का अर्थ है किसी भी छात्र को या बालक को शैक्षिक प्रशिक्षण देना, व्यवसायीकरण करना, ताकि वो आगे अपना व्यवसाय कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। इसमें 5 चरण हैं: उद्दीपन, अनुक्रिया, नियंत्रण, समायोजन एवं स्वाभाविकरण। पहला है उद्दीपन। जब भी हम किसी बालक के सामने कोई उद्दीपन देंगे तो उसको देख के वो जरूर कोई ना कोई क्रिया करेगा, उसी को अनुक्रिया कहते हैं। और वो अपने अनुक्रिया पे किस हद तक नियंत्रण स्थापित करता है उसको नियंत्रण कहते हैं। और वो अपने आप को वातावरण में जिस प्रकार से समायोजित करता है वो समायोजन है। और फिर उसको अपने ही अंदर हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लेता है, अपने अंदर वो चीज़ें डाल लेता है, उसको स्वाभाविकरण कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आगे के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।